यू वेरी गुड लुकिंग जी, तो और फिर एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई तो की? फिर आप सबसे यंग अच्छा फीमेल्स के साथ क्यों नहीं घूमना चाहते थे, ये बूढ़ों के साथ क्यों चले गए आप कहाँ पे? डायरेक्शन में? आप यंग लड़कियों के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे, एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते थे? आप कभी शूटिंग के सेट पे आना और बैठना और आप देखना कि एक्टर की लाइफ क्या है। आप आना, आपको सबको मैं इनवाइट करता हूँ, आप एक दिन हमारी शूटिंग पे हो। अभी मैं मलेरकोटला से ही आ रहा हूँ, ये सारे मेरे सब शूटिंग पे गए थे साथ में, तो बाकी लोग चले गए हैं, साथ में हैं। देखिए, एक एक्टर है ना, वो अपनी लाइफ भी जी रहा है और वो डायरेक्टर की लाइफ भी जी रहा है। जो स्क्रिप्ट दी है वो बोलनी है, यू हैव टू वर्क विद इन द बाउंड्रीज। एक डायरेक्टर है ना, मैं बतौर और एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, आप देखिए, मैं एक फिल्म लिखता हूँ, मैं एक 8 साल का बच्चा भी लिखता हूँ, मैं एक 80 ईयर ओल्ड भी लिखता हूँ। मैं बहुत मल्टीपल लाइफ्स और एक्सपीरियंसेस एक लाइफ में जी रहा हूँ। मुझे 8 साल के बच्चे को भी समझाना है क्या करना है, 80 ईयर्स को भी समझाना है। एक्टर को सिर्फ उतना ही समझना है जितना उसने करना है। विल डू देयर जॉब एंड गो। और एक एक्टर की शेल्फ लाइफ क्या है, उनकी एज पे बहुत डिपेंड करने वाली है। ये 40 टपे तो पिताजी का रोल, अब हमारे हीरो 60 के हो गए हैं, अभी तक कॉलेज का रोमांस ही कर रहे हैं। देखो, थोड़ा ब्रिज नहीं कर पा रहे, वो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। आप देखिए ना, एक 50 ईयर ओल्ड के मेन स्ट्रीम एक्टर एक 50 ईयर ओल्ड की मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस के साथ पेयरिंग में आना ही नहीं चाह रहे, वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। सो और मेरी वर्किंग लाइफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आई वुड बी 90 एंड स्टिल आई वुड कॉल द शॉट्स। वो मेरे हाथ में, फिल्म मेरे कंट्रोल में है, म्यूज़िक किसका होगा मैं कॉल लूँगा। सो वो जो अथॉरिटी है, वो जो कंट्रोल ऑफ द फिल्म है, और बहुत चीज़ें कि कहानी आप अपने हिसाब से कह सकते हो, वो कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आप एक्टर बन जाओगे, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं और बहुत लिमिटेड भी हो सकती हैं। आपके पास 2 साल काम ना हो, भाई मेरे पास तो बहुत काम है। तो और दूसरी चीज़ ये थी, अगर मैं एक्टर बनता तो मैंने अपना सोसाइटी का रोल थोड़ा तो अदा किया कि मैंने एंटरटेन किया, पर मैं किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं बना सकता था। मैं अपने लिए काम मांगता सारी ज़िंदगी सबसे, मुझे काम दो, मुझे दो। आज if I'm able to direct films and now I'm producing films, so I'm able to give work to 100 people in every film। और उस वजह से कितने लोगों का घर चलता है। जब पेंडेमिक हुआ तो सबने एम्प्लॉयज़ को हेल्प किया, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में किसी ने नहीं सोचा। घर बैठे आप सबकी फिल्में देख रहे हो, सारी फिल्में चार्ट दी, सारे टीवी चार्ट दिए, उनकी हेल्प करने कौन गया, राइट? स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प कर रहे हैं, सब लोग अपने की कर रहे हैं। हमारे टेक्नीशियंस को किसी ने पूछा ही नहीं जी। भाई जो आपके आगे फ़ोटो खींच रहे हैं, कभी उसको भी पूछ लो यार। आपकी डायरेक्शन के 11 इयर्स की हिस्ट्री जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री रही है, और 6 इयर्स 2017 से अब 5 इयर्स की जी, कोई एनेक्डोट, कोई स्टोरी शेयर कीजिए किसी एक्टर या एक्ट्रेस के जो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रहा हाँ, एंड सबसे सेटिस्फाइड रहा। सो बोथ एक इंसिडेंट शेयर कीजिए। मैं सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करता हूँ। अब मैं सर के बारे में बोल सकता हूँ जिनका मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि अब यहाँ चंडीगढ़ में है नहीं, तो मुझे मौका मिला ऑनरेबल गवर्नर VPS बदनौर सर को शूट करने का मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के लिए। तो उनके ऑफिस से कहा कि आपको जो सर से पॉइंटर्स चाहिए ना अचीव कराने हैं कैंपेन में, तो वो आप भेज दीजिए। तो हमने पूरी एक आउटलाइन भेज दी कि सर दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू कवर, बिकॉज इन द सेम कैंपेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, सब चाहते हैं कि एक बड़ी स्टार कास्ट हो फिल्म में, लेकिन स्टार कास्ट का बैलेंस मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई ये ना फील करे कि अगले को मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस या मेरे से ज़्यादा डायलॉग्स दे दिए लिखने को। अब सेम कैंपेन में लेफ्टिनेंट जनरल शेरगिल भी थे, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब मनप्रीत सिंह बादल जी भी थे, और VPS बदनौर सर भी थे गवर्नर। अब तीनों ही ऐसे, और मैं तीनों को फिल्म कर रहा। तो एक तो सबसे अच्छी बात थी, किसी ने ये नहीं पूछा कि दूसरे ने क्या बोला है, विच वॉज गुड फॉर मी। बट जब सर को लेट के भेजी तो हम ऑफिस में गए शूट करने, तो पहले सर आए, वो बड़े ध्यान से कैमरा को देख रहे, कह रहे ये इतना क्या लेके क्या आया तुम? मैंने कहा सर दीज आर फिल्म कैमराज एंड कह रहे तो अच्छी वाली बनेगी ना? मैंने कहा बहुत बढ़िया बनेगी सर। मैम आए IO मीडिया टू गवर्नर ऑफ पंजाब, है ना? तो मैम कहती कि ओजस्वी आपने जो लिखा था ना वो कुछ नहीं बोलेंगे सर, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख के आया। मैंने कहा तेरी मैंने कहा अब ये पता नहीं कैंपेन के हिसाब से बोलेंगे, बट ही स्पोक रियली वेल बिकॉज दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो ये मतलब ये मेरे लिए नर्वस एक्सपीरियंस भी था, बट आई न्यू कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल गए तो आई हैव द एडिट कंट्रोल इन माई हैंड, आई विल ट्रिम इट डाउन। और एक सेटिस्फाइंग, ये तो चैलेंजिंग हो गया, कोई सेटिस्फाइंग कोई शेयर कीजिए कोई एक्टर एक्ट्रेस के साथ जिससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। देखिए बिफोर वी सेटअप इनाका मीडिया वर्क्स चंडीगढ़ में, उससे पहले आई वॉज डायरेक्टिंग फॉर टेलीविजन चैनल्स। तो उस वक्त डायरेक्टर इज़ ऑन सैलरी एंड अ डायरेक्टर ऑफ कोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग अनदर कंपनी एंड सीरियल। जब अपनी बारी आती है तो आपको अपना
खड्डा खोद के पानी खुद निकालना पड़ता है कि आपको अपनी फिल्म के फाइनेंसर को ढूंढने पड़ते हैं। अब बात ये थी कि मेरे दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, कमलप्रीत सिंह और अभिजीत अत्री, बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स हैं दोनों, ये भी सर बॉम्बे में ही हैं। तो जब अपनी पहली फिल्म मैंने अनाउंस की तो मेरे पे चैलेंज ये था कि मेरे दोनों दोस्त लड़ पड़ेंगे अगर मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी की फिल्म में दोनों को ना लिया। तो इस चक्कर में मुझे 2 फिल्में अनाउंस करनी पड़ी और वो गले में सांप डाली, क्योंकि दोनों साथ साथ ही शूट हो रही थी। यानी कि अब आप समझें कि आज अगर दोनों फिल्म इकट्ठी लिखी और दोनों ने शायद जो कहते हैं ना, एक ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए अगर आपको अच्छा एक्टर मिल जाए ना, तो आपकी हाफ योर जॉब इज़ डन बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज़ जस्टिफाइड। बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये नवा मुड्डा एनू चांस दे दो, एनू चांस दे दो। वाई डायरेक्टर्स या वाई प्रोड्यूसर्स डोंट गिव चांस टू न्यू पीपल, इस चीज़ को भी समझना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ मनी एंड रेपुटेशन, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर ऑन स्टेक। अगर आज भी मैं एक बायर हूँ और मार्केट में बिल्कुल ही एक नई कंपनी का मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है शायद, और उसके कोई रिव्यूज़ ना हो, उसका कोई सर्विस सेंटर ना हो, उसका कोई बैकअप ना हो, तो आप फ़ोन भी नहीं खरीदोगे, आप उस कंपनी की गाड़ी भी नहीं खरीदोगे, चाहे वो गाड़ी अपने मॉडल्स मतलब बाकी प्राइस ब्रैकेट से सस्ती भी हो, कंपेटिटिव भी हो। यू विल वेट फॉर इट टू ग्रो, देन सी कि उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है।